हेलो फ्रेंड। आज हम BU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2018 के न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम रीड करते हैं, उसके बाद में उसको से रिलेटेड कुछ थ्योरी देखते हैं, देन उसके बाद में उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट टू फॉर सिम्पसन 1/3 रूल टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू of the definite integral I 0 to 1 fx dx इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो सिम्पसन का 1/3 रूल होता है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऑप्शन में दे रखी है। तो पहले हम सिम्पसन का जो 1/3 रूल है उसको देख लेते हैं कि होता क्या है, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिम्पसन का जो 1/3 रूल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है x0 से लेकर के x0 प्लस अगर आपके पास ns fx dx का इंटीग्रेशन करना होता है तो वो होता है h/3 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम y2 प्लस y4, यानी 2 के मल्टीपल वाले जो भी हैं वो 2 से मल्टीप्लाई, और जो बचेंगे वो सारे के सारे जैसे y1 y3 y5 ये सारे के सारे 4 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता क्या है कि सिम्पसन का जो 1/3 रूल है वो कब अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बेस्ट अप्रोक्सीमेशन देता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास ये कोई एक कर्व दे रखा है और इस कर्व का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। यानी इस ये जो पूरा एरिया आता है इस कर्व के थ्रू, ये जितना भी एरिया आ रहा है उस पूरे के पूरे एरिया को हमें क्या करना है, एरिया अगर निकालना है तो उसके लिए जो सिम्पसन का 1/3 रूल है वो क्या करता है, एक कर्व की तरह एक पैराबोला टाइप का कुछ अक्स स्क्वायर टाइप का जो कर्व होता है उसके करस्पॉन्डिंग क्या करता है, वो इंटीग्रेशन को करता है। यानी अगर आपके पास ये वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या करता है, सिम्पसन 1/3 रूल से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास, और क्वाड्रेटिक होने का मतलब उसका वक्र हमारे पास कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा, तो उस केस में हमारे पास क्या जाएगा, एक्चुअल जो रूट सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन की वैल्यू वो सिम्पसन 1/3 की जो रूल की वैल्यू है वो दोनों के बराबर आ जाता है। अगर यहाँ पर अगर हम सिम्पसन 1/3 की बात कर, सिम्पसन 1/3 होगा, अगर हमसे यहाँ पे ट्रिपेजोइडल रूल की बात करी जाती तो ट्रिपेजोइडल क्या है, एक लाइन के थ्रू मतलब अप्रोक्सीमेट करता है। यानी ये एक ही क्या हो गई, एफ ए और एफ बी को कनेक्ट करने वाली एक लाइन हो गई। तो इस लाइन से जो ये वाला रीजन है उसको कवर कौन करता है, ट्रिपेजोइडल रूल। जैसे कभी कभी क्या है पूछ लेता है ट्रिपेजोइडल रूल, और यही अगर सिम्पसन 3/8 रूल होता है तो उसमें क्या होता है, क्यूबिक जो इक्वेशन होती है उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, वक्र बनाते हैं और कर्व बनाते हैं, और उस कर्व के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी सिम्पसन 1/3 रूल की, या ट्रेपेजॉइडल रूल, या सिम्पसन 3/8 रूल के करस्पॉन्डिंग। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या हमसे पूछा गया। तो ध्यान रखना, और सिम्पसन 1/3 रूल अगर दे रखा है तो जो एन आपके पास आता है वो 2 का मल्टीपल होता है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा था, ट्रिपेजोइडल सॉरी सिम्पसन 1/3 रूल है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही थी। पहली ये थी कि वाई y1 इज इक्वल टू आपको दे रखा था एफ ऑफ जीरो, सॉरी वाई जी, यहाँ पर इफ y ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0.5 और y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 दे रखा था। तो इसके लिए पूछा जा रहा था कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी ट्रिपेजोइडल रूल के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे दे रखा था 1/h प्लस y0 प्लस 3y1 प्लस y2 ये दे रखा था। लेकिन ट्रिपेजोइडल रूल में हम क्या जानते, सॉरी सिम्पसन 1/3 रूल में हम क्या जानते हैं कि वैल्यू हमारे पास क्या आती है, h/3 y0 प्लस yn, बाकी में जो भी इवन टर्म होती है वो इवन टर्म क्या होती है, 2 की मल्टीपल में होती है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, y1 जो है वो 3 के मल्टीपल में आ रहा है। लेकिन जो इसमें क्या होता है, y1 किसके मल्टीपल में आता है, इसमें जो y1 होता है वो 4 का मल्टीपल आता है। यानी यहाँ पर y1 जो है जिसका मल्टीप्लीकेशन मल्टीपल कितने आ रहा है, 3 के मल्टीपल में, जबकि एक्चुअल में वो किसके मल्टीपल में आता है हमारे पास, वो एक्चुअल में हमारे पास आता है 4 के मल्टीपल में। यानी ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, रॉन्ग है, राइट नहीं है। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन, द अप्रोक्सीमेट फंक्शन हैज ओड नंबर ऑफ पॉइंट
कॉमन विद द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बात सही है क्योंकि एक तो y0 हो गया, उसके बाद में हमारे पास 2 की टर्म में 2 का मल्टीपल होता है n की वैल्यू 2 के मल्टीपल में, यानी इवन तो हो गए वो, एक y0 यानी टोटल कितने हो गए, ओड टर्म हो गए, ठीक है। उसके बाद में सिम्पसन 1/3 रूल इम्प्रूव ट्रिपेजोइडल रूल, ये भी सही बात है क्योंकि ट्रिपेजोइडल रूल में क्या हो रहा था, इंटीग्रेशन की ये सिर्फ वैल्यू निकल रही थी, ट्रिपेजोइडल में इंटीग्रेशन की वैल्यू कौन सी निकल रही थी, ये वाली वैल्यू इंटीग्रेशन से, इसके नीचे नीचे वाली इंटीग्रेशन की, लेकिन जो सिम्पसन 1/3 है उसमें क्या कौन सी वैल्यू आ रही है इंटीग्रेशन की, ये पूरी वैल्यू इंटीग्रेशन, यानी इतना इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास प्लस से और हुई है, यानी ये क्या है, इंप्रूव है, ट्रिपेजोइडल से बेस्ट है। द फंक्शन एफ एक्स इज अप्रोक्सीमेट बाई ए पेराबोला, बिल्कुल, क्योंकि हमने ये बताया कि जो सिम्पसन 1/3 रूल है उसमें क्या होता है, इस टाइप से एक पेराबोला एक एज्यूम करा जाता है और उस पेराबोला के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 भी राइट है, 3 भी राइट है, 4 भी राइट है, तो ऑप्शन कौन सा रॉन्ग है फिर, ऑप्शन 1 रॉन्ग। और हमसे यही पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू हमारे पास कौन सा आ गया, जो फर्स्ट है वो नॉट ट्रू आ गया, बाकी नीचे तीनों जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो क्या है, ट्रू है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सिम्पसन 1/3 रूल का जो पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझा कि सिम्पसन 1/3 रूल होता क्या है, देन उसके बाद में हमने क्या किया, थोड़ा बहुत ट्रिपेजोइडल रूल को भी देखा, उसके बाद में सिम्पसन 3/8 रूल देखा थोड़ा बहुत। इस प्रकार से यहाँ से एक चीज आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि होता क्या है, ट्रिपेजोइडल रूल होता है उसमें क्या होता है, एक लाइन के करस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेट किया जाता है, यानी अगर आपको बोला जाए कि ट्रिपेजोइडल जो रूल है वो एग्जैक्ट वैल्यू कब देता है इंटीग्रेशन की, तो वो आपके पास अगर फंक्शन लीनियर होता है या वन घात का होता है तब हमेशा क्या करता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू और एग्जैक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आ जाती है। दूसरी बात, सिम्पसन 1/3 रूल में क्या होता है, अगर आपके पास 2 अक्स स्क्वायर टाइप का कोई अगर पोलिनोमियल दे रखा है या 2 डिग्री का अगर पोलिनोमियल दे रखा है तो वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगा, जैसे पैराबोला हो गया एंड ऑल। इसी प्रकार से सिम्पसन 3/8 रूल है, उसमें क्या होता है कि क्यूबिक इक्वेशन होती है, वो वहां पर अगर फंक्शन आपका क्यूबिक इक्वेशन में है तो वो वहां पर आपको क्या देगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेवला आर रिलेटेड एज, यानी हमें सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और जब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उन दोनों ऑपरेटर्स में क्या है, एक रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो एक ऑपरेटर हमारे पास और होता है शिफ्ट ऑपरेटर, जिसका हम क्या करेंगे, इसकी प्रूफ में यूज करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ई एफ ओ पक्ष, इसका सीधा सीधा मतलब होता है एफ एक्स प्लस एच। अगर यहाँ पे ई की पावर हाफ होता है तो वहां पे हो जाता है एफ एक्स प्लस एच बाई 2 हो जाता है। अगर यहाँ पे अल्फा होता तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है एफ एक्स प्लस अल्फा एच, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा जो बैकवर्ड ऑपरेटर होता है नेवला, उसकी वो डेफिनेशन क्या होती है उसकी, तो नेवला एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच होता है, ठीक है। तो ये तो एफ एक्स ऐसा का ऐसा लिख दिया, इसमें एफ एक्स माइनस एच है तो इसमें क्या आ जाएगा, शिफ्ट ऑपरेटर की वजह से ये जो माइनस था ये माइनस इनवर्स आ गया, यानी ई इनवर्स आ गया। यहाँ से एफ एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस ई इनवर्स। यानी अगर हम बात करें कि नेवला जो ऑपरेटर है उस नेवला ऑपरेटर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस ई इनवर्स। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हमारे पास होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है एफ एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई 2, ठीक है। तो ये यहाँ से शिफ्ट ऑपरेटर की वजह से e की पावर हाफ एफ एक्स आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस हाफ एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स को कॉमन आउट लेंगे तो ये हमारे पास e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से e की पावर अगर हाफ अगर कॉमन लेते हैं तो e की पावर हाफ तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस e की पावर माइनस 1 एफ एक्स बचता है। यानी यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल है
उस डेल के बराबर, डेल एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या आता है, ई की पावर माइनस वन बाई, सॉरी प्लस है, ई की पावर हाफ 1 माइनस ई इनवर्स एफ एक्स, यानी और 1 माइनस ई इनवर्स की वैल्यू क्या थी बाई इक्वेशन फर्स्ट से, वो तो नेवला थी। तो हमारे पास जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर नेवला ई की पावर हाफ आ जाएगा, ठीक है। और ई का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, ई नेवला इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स था, तो यहाँ से ई इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस नेवला आ गया। और ई की दोनों तरफ पावर हाफ कर देते हैं, तो ई की पावर हाफ जो था हमारे पास, उसकी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस नेवला की पावर माइनस 1/2, यानी जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर था वो क्या आ जाएगा, नेवला 1 माइनस नेवला की पावर माइनस हाफ। तो ये हम देख लेते हैं कौन से वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या बोलता है, डेल इज इक्वल टू नेवला 1 माइनस नेवला 1 माइनस नेवला और होल पावर में माइनस, और यही हमारा क्या आया था, नेवला और डेल में रिलेशन आया था, और वो रिलेशन ही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड इज करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ए बाउंड फॉर द error for the trapezoidal rule for the definite integral 0 to 1 1 upon 1 minus x dx, यानी हमें जो ट्रिपेजोइडल रूल होता है उसके अंदर बाउंड एरर की जो बाउंड है वो बाउंड निकालनी है, ठीक है। तो पहले मैं इन जनरल आपको ट्रिपेजोइडल सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 इनके लिए जो बाउंड के लिए एरर की जो बाउंड है उसके फॉर्मूला क्या है वो बता देंगे, और फिर हम क्या करेंगे जो ट्रिपेजोइडल है उसके लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ए बाउंड फॉर द एरर फॉर द रूल ट्रिपेजोइडल रूल, तो उसमें एरर की जो बाउंड होती है उसका क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर अपॉन में 12 बी माइनस ए एफ वाई का डबल डेरिवेटिव, और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जो वाई हमारे पास है या जो एफ फंक्शन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। अगर यही हमसे 3/8 रूल के लिए पूछा जाए कि जो बाउंड क्या आ जाएगी, तो वो हमारे पास एच की पावर 4 अपॉन में 180 बी माइनस ए और वाई का फोर्थ डेरिवेटिव, और उसका भी मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं। और अगर सिम्पसन 3/8 रूल के लिए पूछा जाए तो उसके लिए एच की पावर 4 अपॉन में 80 बी माइनस ए और यहाँ पे भी वाई की पावर वाई का फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा। और हमारे पास जो फंक्शन गिवन था वो फंक्शन क्या था, एफ एक्स था। और पहला हमारा क्या काम होगा, अगर हम ट्रिपेजोइडल रूल के लिए निकाल रहे हैं तो ट्रिपेजोइडल रूल में क्या था, बी माइनस ए एच स्क्वायर अपॉन में हमारे पास 12 और जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू थी उस इंटरवल में। तो पहला हमारा काम है कि जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद में फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बाउंड की एरर की जो बाउंड है वो आ जाएगी, ठीक है। तो एफ एक्स हमारे पास क्या था, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स था, तो एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अगर उसका 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास माइनस में 2 और 1 प्लस एक्स। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 0-1 इंटरवल है उसमें क्या आएगी, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 0-1 इंटरवल में अगर एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी, यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और ए हमारे पास क्या था, 0 था, बी हमारे पास 1 है और एच की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। तो ये सारी की सारी वैल्यू अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो बाउंड हमारे पास, बाउंड का फॉर्मूला क्या था, एच बी माइनस ए एच स्क्वायर अपॉन में 12 और मैक्सिमम ऑफ फंक्शन। तो b माइनस ए की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1, तो इनटू में 2, मैक्सिमम वैल्यू की थी 2 अपॉन में 12, तो 2 से 2 कैंसिल होकर के 1 अपॉन 6 आ जाएगा, यानी ट्रिपेजोइडल से जो एरर की बाउंड है वो 1 अपॉन 6 आ जाएगी। और 1 अपॉन 6 जो है वो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो 1 अपॉन जो 6 है वो ऑप्शन 1 में है, इसका मतलब ऑप्शन 1 हमारे पास क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एरर अगर हम सिम्पसन 1/3 से पूछा जाए, 3/8 से पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को याद करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देन सॉल्व।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास अगेन सिम्पसन रूल से रिलेटेड है। और सिम्पसन रूल के लिए हमने पहले भी बताया था इसी लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने बताया था कि अगर आपके पास ट्रिपेजॉइडल रूल के लिए पूछा जाए तो वो एग्जैक्ट वैल्यू कब देगा, सिम्पसन 1/3 के लिए पूछा जाए तो वो एग्जैक्ट वैल्यू कब देगा, 3/8 के लिए पूछा जाए तो वो एग्जैक्ट कब वैल्यू देगा। तो उसी से रिलेटेड ये वाला भी क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो पहले इसको रीड करते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx यूजिंग सिम्पसन रूल। तो सिम्पसन रूल का यूज करके जो हमारे पास है कि एग्जैक्ट वैल्यू कब देगा इंटीग्रेशन सिम्पसन 1/3 रूल से। तो हमने बताया था कि ट्रिपेजॉइडल कब देता है, जब आपके पास लीनियर हो या 1 घात का अगर आपके पास पोलोमियल हो, और अगर 2 का हो तो सिम्पसन 1/3 और 3 का हो तो सिम्पसन 3/8। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इज वेन पोलोमियल ऑफ डिग्री 3, क्योंकि सिम्पसन नाम लिया है तो सिम्पसन 3/8 की भी बात कर सकते हैं, पता नहीं किसके कारण, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 को हम रीड कर लेते हैं पहले, उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फॉर ए क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन हमारे पास है उसके लिए जो नीचे जो दे रखे 4 स्टेटमेंट उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले हम स्प्लाइन इंटरपोलेशन को देख लेंगे, देन उसके बाद में क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन हमारे पास होता क्या है उसको देख लेंगे, देन उसके बाद में ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, तो स्प्लाइन इंटरपोलेशन होता क्या है, तो इसमें ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, छोटे छोटे इंटरवल x0 से लेकर के x1 से x2 से x3 इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। s1 फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया x0 से x1 के बीच में, और x1 से डाटा पॉइंट है उससे x2 डाटा पॉइंट तक हमारे पास क्या आ गया, s2x टाइप का फंक्शन आ गया। उसके बाद में xn-1 के लिए sn हमारे पास एक फंक्शन आ गया। तो इस प्रकार से अगर कोई भी इंटरपोलेशन अगर हम करते हैं तो उसको स्प्लाइन इंटरपोलेशन कहा जाता है। अगर ये हमारा एस फंक्शन है वो अगर लीनियर होता है तो उसको लीनियर स्प्लाइन इंटरपोलेशन कहा जाता है। अगर वो 2 का होता है तो उसको 2 घात का स्प्लाइन बोला जाता है। अगर वो क्यूब होता है तो उसको क्यूबिक स्प्लाइन बोला जाता है। यहाँ हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्यूबिक से पूछा गया था। तो फॉर ए क्यूबिक स्प्लाइन के लिए जो हम S जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, 3 पावर का आ जाएगा, यानी a1x³ प्लस b1x² प्लस c1x प्लस d1। इसी प्रकार से सेकंड इंटरवल में हमने ये बोल दिया, थर्ड में ये बोल दिया। और अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाने से पहले ऐसे देख लेंगे हमारे पास क्या निकालना होगा, a1 b1 c1 और d2। इसी प्रकार से a2 b2 c2 d2 इनकी वैल्यू निकालनी होती है। और इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम स्प्लाइन पे एक्स्ट्रा कंडीशन डालते हैं। वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होती है, वो एक्स्ट्रा कंडीशन ये होती है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, पहली कंडीशन। अगर ये कंटिन्यूस है तो ये दोनों के दोनों डाटा पॉइंट्स पे, मतलब पहला काम ये है कि ये वाला और ये वाला दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा, कंटिन्यूटी। और दूसरा क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, वो भी कंटिन्यूस होता है। और उसके बाद में सेकंड डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस आता है। तो इस प्रकार से हम अगर इस क्यूबिक स्प्लाइन की बात करें तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव तक के क्या आते हैं, कंटिन्यूस आते हैं। अब देखते हैं कि और उसके यूज करके a1 b1 c1 इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द स्प्लाइन आर कंटिन्यूस एट द इंटीरियर डाटा पॉइंट बट नॉट द फर्स्ट डेरिवेटिव। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने अभी भी देखा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों होते हैं, डेरिवेटिव कंटिन्यूस होते हैं। द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द स्प्लाइन आर कंटिन्यूस एट द इंटीरियर डाटा पॉइंट। ये भी सही नहीं हो सकता क्योंकि इसने पहले वाले डाटा पॉइंट्स पे बात नहीं करी। उसके बाद में क्या दे रखा है, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द स्प्लाइन आर कंटिन्यूस
एट द इंटीरियर डाटा पॉइंट बट नॉट द सेकंड, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन 4 क्या बोलता है, द फर्स्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द स्प्लाइन आर कंटिन्यूअस एट द इंटीरियर डाटा पॉइंट। ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। इसी की जगह अगर हमसे बोला जाता है कि अगर ये लीनियर स्प्लाइन है तो उसमें सिर्फ डेरिवेटिव की बात नहीं होती, कंटिन्यूटी की हो जाती है। अगर स्क्वायर के लिए बात करता है कि स्क्वायर वाला स्प्लाइन है तो उसके लिए हमारे पास क्या जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ arithmetic operation required to find the solution of a system of n linear equation in n unknown by the Gauss elimination method is। देखो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा आपको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये कैसे आया, क्या हुआ, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, ये आपको दे रखा है और इसमें स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे अगर हम सॉल्व करते तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता, और इसलिए इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बना के याद रख लीजिए। ठीक है।